कि पतंजलि परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ा दिन है कि आज आम आदमी के लिए इशू लॉन्च हो रहा है। इससे पहले जो एंकर इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने जो उनके हिस्सेदारी के 1290 करोड़ रुपए थे, आए तो हमारे पास में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा थे, लेकिन क्योंकि उसके एक वैधानिक प्रावधान है कि हम उसमें 1290 से ज्यादा नहीं दे सकते थे। वो कल सेबी की वेबसाइट पर सबने देख ही लिया है। और मुझे पता लगा कि करीब 7-8 करोड़ लोग मात्र इस कैपिटल मार्केट से, इक्विटी मार्केट से जुड़े हैं। अधिकतम शायद 9 से 10 करोड़ लोगों ने ही मात्र शेयर लेने के लिए डीमैट अकाउंट खुलाए हुए, और कुछ के तो खाते ही खुले, शेयर नहीं खरीदा है। कुछ चंद लोग इस समृद्धि का लाभ उठाते हैं, क्योंकि आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर या एफपीओ फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, और इसमें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, किस कंपनी का क्या उसका टॉप लाइन है, क्या उसका बेस लाइन है, क्या उसका प्रॉफिटेबिलिटी है, क्या उसका एबिटा है, और किस तरह की बिजनेस कैटेगरी को कितना मल्टीपल मिलता है, 10 मिलता है कि 20 मिलता है कि 30, 40 की 50 गुना मार्जिन का, प्रॉफिट का, जो है एबिटा का मल्टीपल मिलता है। ये आम लोगों के बात समझ में आती नहीं थी, और आती भी थी तो लोग इसको इग्नोर कर देते थे। इसलिए हमने सोचा कि हमने जैसे योग को जन जन तक पहुंचाया, स्वास्थ्य के संदेश को जन जन तक पहुंचाया, तो समृद्धि का भी सबसे प्रगतिशील कोई माध्यम है तो वह शेयर मार्केट, इक्विटी मार्केट या यह कैपिटल मार्केट है। यद्यपि इसमें जोखिम है, सावधानियां हैं। सावधानियां तो कहां नहीं है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, हमारे गुरुजी हमको पढ़ाते समय कई बार बोला करते थे। सावधानी पूर्वक, धैर्य पूर्वक, दूरदर्शिता के साथ देखभाल करके कोई निवेश करता है तो कंपनी को तो पहले ही दिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक बड़ा प्रॉफिट, बड़ा मार्जिन उसको देते हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स भी यदि धीरज के साथ काम करते हैं और सही दिशा में निवेश करते हैं तो वह भी एक इस प्रगति के, समृद्धि के दौर में वो भी समृद्धि के सोपान चढ़ सकते हैं। और ऐसी ही कंपनी है रुचि सोया। दो कंपनियों का नाम सुनकर के काफी लोगों में कई बार ऐसे लगता है कि कहीं कोई घालमेल तो नहीं है, एक तरफ पतंजलि, दूसरी तरफ रुचि सोया। और इसीलिए हमने प्रिंसिपल ये डिसाइड किया, और डीआरएसपी प्लान के बाद आरएसपी प्लान में भी हमने प्रिंसिपली एग्री किया कि अब पतंजलि एज ए बिजनेस कहो, एज ए उद्योग कहो, एज ए ब्रांड कहो, एज ए पोर्टफोलियो कहो, पतंजलि मेडिसिन में काम करेगा, हर्बल कॉस्मेटिक, हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, इसमें कार्य करेगा। पतंजलि वेलनेस के लिए कार्य करेगा, और पतंजलि हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च और जितने भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के काम हैं, चैरिटी के काम है बहुत बड़े पतंजलि के हिस्से में, उनको पतंजलि करेगा। तो पतंजलि का पोर्टफोलियो मैंने आपको बता दिया। अब रुचि सोया, जिसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये एक ऐसा काम है जिससे हम करोड़ों लोगों को जोड़ना चाहते हैं, कार्य से भी और इस समृद्धि के पूरे अनुष्ठान से भी। तो रुचि सोया, दिस इज नॉट ओनली ए ऑयल कंपनी और कॉमोडिटी कंपनी। इसके भी 4 बड़े खंबे हैं, 4 बड़े पिलर्स हैं। एक है एडिबल ऑयल, एक एनसीएलटी प्रोसेस में गई हुई एक दिवालिया कहो या बीमार कहो, लाचार कंपनी कहो, उसको वहां से हमने उभारा। कहां तो 200-250 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करने वाली और हजारों करोड़ का लोन का बोझ अपने सिर पर ढोने वाली, और उसके बाद जब एनसीएलटी प्रोसेस में थी तब भी
300, 400, 500 करोड़ रुपए से ज्यादा कभी इस कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया। हमने लगभग 12-13 हजार करोड़ का टर्नओवर करने वाली, 300, 400, 500 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी का पूरा टर्न अराउंड किया। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पूरी ट्रांसपेरेंसी और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के कि खाद्य तेलों में विदेशी कंपनियों के एकाधिकार को हमने चुनौती दी और हमने एनसीएलटी प्रोसेस से इस कंपनी को टेक ओवर किया और इसके वार्षिक इसके कारोबार को लगभग द्विगुणित करके और इसके एबिटा को लगभग त्रिगुणित करके हमने एक कीर्तिमान बनाया और यह करके दिखाया कि बड़े काम किए जा सकते हैं हिम्मत के साथ। और इसका एडिबल ऑयल का भी कार्य आज पूरा देश देख रहा है। जिस कंपनी के शेयर जब हमने लिए थे कभी 7 रुपए के हुआ करते थे, आज लिस्टेड आइडेंटिटी है, 1.1% उसका मार्केट में शेयर ऑलरेडी है, 18% अभी लिक्विडेशन हम कर रहे हैं, दिसंबर तक 6% और करेंगे। जिस तरह से लोगों ने विश्वास किया, मैंने कभी इस मार्केट को इस तरह से बिहेवियर करते हुए देखा नहीं था कि 7 रुपए का शेयर कहां एक शिखर पर पहुंच गया। लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको पता है कि इसका शेयर कितना जा चुका। मैंने कहा मुझे परफॉर्मेंस का पता है, परसेप्शन का नहीं पता है। और आज मैं ये कह सकता हूं कि हमने एडिबल ऑयल के साथ साथ इसमें 3 और स्ट्रॉन्ग पिलर जोड़े। एक का नाम है न्यूट्रिला सोया चंक्स। इस देश में सोया बड़ी खाना, उसको बेचना, उसकी ब्रांडिंग वो न्यूट्रिला ने सिखाई। आज लगभग 50% मार्केट शेयर वो न्यूट्रिला के पास है और न्यूट्रिला में एक नया कीर्तिमान बनाया। इस देश के एक सबसे बड़े दवा निर्माता जो एलोपैथी की दवाइयां बनाते हैं, देश का सबसे बड़ा ब्रांड है, उनके